पश्चिम बंगाल के इसी चुनावी रक्त चरित्र को बदलने के लिए बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन में इसका लगातार जिक्र कर रही है। दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए आज बीजेपी ने 3 फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बैरकपुर में जनसभा और रोड शो किया, बंगाल का विजय प्लान बताया बीजेपी का। कोलकाता से गृहमंत्री अमित शाह और हुगली से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने मौजूदा ममता सरकार पर निशाना साधा उनकी नीतियों को लेकर। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा बंगाल को कंगाल बनाया गया है। बंगाल की धरती पर आज बीजेपी की त्रिशक्ति उतर आई। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ सीएम ममता पर हमलावर थे। यानी बंगाल में सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले टीएमसी पर ट्रिपल अटैक हुआ। ममता सरकार पर सबसे बड़ा कड़ा प्रहार पीएम मोदी ने उत्तर 24 परगना की रैली से किया। पीएम मोदी ने अंग, बंग और कलिंग की बात की। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कलिंग यानी ओडिशा। बिहार और ओडिशा बीजेपी जीत चुकी है, अब बारी बंगाल की। जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। पीएम मोदी ने बंगाल विजय का प्लान बताया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीत के बाद आगे की रणनीति का खुलासा किया। अमित शाह ने दावा किया कि चुनाव के 60 दिन बाद तक केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल में रहेंगे और हार के बाद हिंसा करने वालों के मंसूबों पर पानी फेर देंगे। आज मैं बोलकर जाता हूं, 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। दरअसल अमित शाह का ये बयान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जवाब था, क्योंकि कल ही दीदी ने पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहा कि 4 मई के बाद सुरक्षा एजेंसीज वापस चली जाएंगी। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूं मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। मगर इस धमकी का असर क्या होगा, वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया। हुगली में बाबा तारकनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन से प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले सीएम योगी ने सुबह सुबह सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी का सूरज उगने का ऐलान किया। सीएम योगी ने लिखा, क्रांति भूमि बंगाल की चेतना जाग चुकी है। मां काली के भक्त 29 अप्रैल को द्वितीय चरण के मतदान में दिल में काबा, नयन में मदीना रखने वाली टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील ठोकने को तैयार है। निसंदेह 4 मई को टीएमसी का अंधेरा छटेगा और बीजेपी का सूरज उगेगा। योगी ने पहले सोशल मीडिया पर टीएमसी को चैलेंज किया, फिर चुनावी मंच से बंगाल के गुंडों को बुलडोजर से रौंदने का ऐलान। किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता, करेगा तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। योगी ने बंगाल में डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताया और ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगाया। डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। जाहिर है पहले चरण में 92% से ज्यादा वोटिंग से बीजेपी के हौसले बुलंद है। हालांकि टीएमसी का दावा यह कि 4 मई को बीजेपी 440 वोल्ट का झटका खाएगी। अगर आज बंगाल में आखिरी चरण के प्रचार अभियान में जैसे बीजेपी के 3 ब्रह्मास्त्र बैक टू बैक गरजे, उससे दीदी का किला जरूर हिलता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।